deleting, inserting, renaming a worksheet. So how to merge it? कैसे मर्ज करोगे? यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट इट, ये मर्ज करना, सेलेक्ट द सेल्स, क्लिक मर्ज एंड सेंटर। ओके, नाउ अगर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है इसमें, सिलेक्ट करो, यू कैन अप्लाई बॉर्डर फ्रॉम दिस सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, ऑल बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर थिक लेना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, थिक नाउ। ओके, नाउ सी हाउ टू डिलीट, हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट। तो डिलीट कैसे करना है? सी, होम टैब में, इन होम टैब, क्लिक एट होम टैब, ड्रॉप डाउन एरो ऑफ डिलीट, ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है डिलीट का, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट सेल्स, तुम सेल्स को डिलीट कर सकते हो, यू कैन डिलीट सीरीज, जस्ट प्लेस कर रही माउस में। हाँ, तो डिलीट सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट्स फ्रॉम योर वर्कबुक, ठीक है। तो इफ सपोज मुझे डिलीट करना है, क्या करना है? डिलीट सेल करना है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ओके, तो तुम्हारे ऊपर है ये, तुम्हें एंटायर रो डिलीट करना है, एंटायर रो। सपोज मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, डिलीट, नाउ आई एम गोइंग इन डिलीट शीट रो, डिलीट हो गया ये, राइट। नाउ अगेन बैक जाना, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। डिलीट करना बहुत सिंपल है, राइट, डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। नाउ सी, अगर तुमको शीट डिलीट करना है, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो शीट वन बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, शीट वन, ठीक है। तो इंसर्ट करना है शीट मुझे ना, आई वांट टू इंसर्ट अ शीट इन दिस वर्कबुक। तो अगेन टू इंसर्ट शीट, इट इज प्रेजेंट इन होम टैब। शीट इंसर्ट करने के लिए भी कहाँ पे है वो? होम टैब में ही है। यहाँ पे इंसर्ट, क्या करना है? इंसर्ट शीट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट। तो मैं इंसर्ट शीट करना है, तो वन मोर शीट इज एडेड हियर, वन मोर शीट इज एडेड हियर। तो आई दो, इधर भी दो ऑप्शन है, यहाँ पे वापस अगेन आई एम डूइंग सी, इंसर्ट शीट, एक और हो गया, तीन शीट हो गए अभी। तो ये प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ से भी बढ़ते जा, मतलब यू कैन इंक्रीज द शीट, ये प्लस साइन से भी, और यहाँ से भी कर सकते हो, ये ऑप्शन इंसर्ट शीट, ठीक है। तो इंसर्ट शीट करना बहुत सिंपल है, राइट। तो अ न्यू शीट इज एडेड, अगर इंसर्ट कर रहे हो तो अ न्यू शीट विल बी एडेड, राइट। नाउ टू रिनेम अ शीट, अगर शीट को तुमको रिनेम करना है, ठीक है, हाउ टू रिनेम अ शीट। तो डबल क्लिक ऑन शीट, इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक ऑन दिस, रिनेम, राइट क्लिक करोगे तो रिनेम। अभी शीट का नाम मैंने दी एस वाई बैफ, ठीक है। इसको राइट क्लिक शीट 4 पे, रिनेम, टी वाई बैफ, राइट क्लिक ऑन दिस शीट 5, रिनेम, टी वाई आई टी, ओके। शीट 7 का नाम आई एम गिविंग रिनेम, एस वाई आई टी, ओके। लाइक दिस यू कैन रिनेम, ठीक है, शीट को रीनेम कर सकते हो। तो टोटल हाउ मेनी शीट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 शीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शंस? इंसर्ट, हाउ टू डिलीट, इंसर्ट एंड रीनेम अ शीट, ठीक है। तो डिलीट करना है तो डायरेक्टली सी, डिलीट करना है तो डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन दिस, यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट, यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट, यहाँ पे डिलीट कर दी मैंने। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट, डिलीट शीट, यहाँ से भी कर सकते हो। अगेन आई एम डिलीटिंग वन शीट, डिलीट शीट, सब डिलीट होते जा रहे हैं। और डायरेक्टली तुम राइट क्लिक भी करोगे, मतलब पर्टिकुलर नेम के ऊपर, यू कैन सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन, ठीक है। तो दो वे है, यहाँ से डिलीट करो या यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करो। इंसर्ट करने के लिए भी देखो, इंसर्ट शीट यहाँ से कर सकते हो, या तो ये प्लस साइन, ठीक है। देन इंसर्ट शीट रो, अगर कोई रो इंसर्ट करना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो एस वाई आई टी, एस वाई टी 4, अभी 5 पे मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे एक शीट, मतलब एक रो इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट शीट रो, ठीक है, इसके पहले एक रो ऐड हो गया,
इसके बाद करना है मुझे, यहाँ मैंने सिलेक्ट की इंसर्ट शीट रो। समझ ये कब इतना रिफ्लेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज हमने कोई कंटेंट नहीं लिए। लेट्स टेक सम कंटेंट आल्सो, डेटा ले लेते हैं। हाँ ये फिल करना है। लिंक ओपन है ना अभी, क्लोज है लिंक। जिसने नहीं फिल किया है फिल करना है ये। मेंटरिंग डेटा, ओके, तो रिस्पॉन्सेस ऑन है। आफ्टर द सेशन यू कैन फिल इट। ठीक है, सेशन होने के बाद ही करो, पर फिल करना कंपलसरी है। तो व्हाट वी हैव सीन, हाउ टू इंसर्ट, डिलीट एंड रीनेम अ शीट। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट, रीनेम एंड डिलीट अ शीट। तो सब कुछ डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, SYT, TYIT, SYBAF, TYBMS। ओके, इसका बॉर्डर भी अप्लाई करते, सिलेक्ट करो कहाँ तक बॉर्डर देना है। सिलेक्ट कर दी मैंने ऑल बॉर्डर। ठीक है, लेट्स टेक एनीथिंग हियर। कौन सा शीट पे ड्रॉ किया हम लोग ने? लेट्स टेक वन वन num lock is off। 2 1 I am taking any data। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए फर्स्ट सेल सिलेक्ट करो। हाँ, फर्स्ट सेलेक्ट दी सेल, उसके बाद ये एरो दिख रहा है जो ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अभी सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या? रो इंसर्ट करना है। इंसर्ट शीट रो, ऐड हो गया टेबल में, बराबर समझ में आएगा, हो गया ऐड। इसके बाद करना है 7 के बाद, आफ्टर 7th रो you have to insert one more row। so what you will do, insert not cell ना, insert sheet row। हो गया। 9th के बाद ऐड करना है तो इंसर्ट शीट रो। ये तो एक एक इंसर्ट होते जा रहा है, राइट। तो इंसर्ट सेल, सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर तुमको एक सेल यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो एक और इंसर्ट सेल भी करोगे तो पूरा तुम्हारा क्या हो गया, एक रो क्रिएट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट ऑप्शन। ये क्लियर होगा कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है और रिनेम करना है शीट को। ठीक है, अभी देखो फॉर्मेट में रो का हाइट तुम सेट कर सकते हो, रो का हाइट। नाउ इट्स 15, अगर मैं दूं 25, समझो इसका हाइट, ये जो टेबल है इसका रो हाइट मुझे सेट करना है 25। रो समझ रहा है ना, इसमें से रो कौन से ये टेबल में से 5 6 5 to 14, 5 to 14 रो नंबर में एडजस्ट हुआ ये टेबल, राइट। तो मैंने दी 25। अभी अगर आप देखो, अगर मैं इंक्रीज करूँ तो इंक्रीज होगा, और लेट्स गिव 50। तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई हाउ इट इज इंक्रीजिंग। रो का हाइट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रो का हाइट यू कैन इंक्रीज। देन कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ भी दे सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग 25, बहुत ज्यादा हो जाएगा 25 पर। 25 है ये कॉलम का विड्थ। तो रो हाइट, कॉलम विड्थ, यहाँ पे ये देखो एक्सपांड हो गया है। कितने कॉलम में फिट है ये डेटा, फ्रॉम C to F। तो सबका जो कॉलम का विड्थ है, इट इज नाउ आई वी हैव गिवन 50 ना। ओके, अगेन देखो मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, 25 लिए थे, आई एम टेकिंग 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स टेक 30। ओके, so you can adjust in the format section, you can adjust row height, column width, row height and column width. Now see the next option,
ये सेल पे हम लोग कर रहे हैं ना, ये डेटा है मेरा। डेटा कहाँ तक है मेरा? दिस माई डेटा, राइट। थोड़ा थिक बॉर्डर रखते हैं इसको ताकि समझ में आए। ये डेटा है मेरा, ठीक है ना। क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट में मैं अभी क्या कर रही हूँ, रिनेम कर सकते हैं तो शीट को। शीट 8 पे डेटा है मेरा। ये डेटा कहाँ पे है? ये शीट नंबर 8 पे है। तो रिनेम करोगे तो यहाँ शीट 8 का यू कैन रिनेम दिस शीट, ठीक है, दूसरा नेम दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखो प्रोटेक्ट शीट। शीट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्ट, पासवर्ड अप्लाई करना है, तो पासवर्ड से ही ओपन होगा ये। तो पूरा शीट मुझे प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पासवर्ड प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर मुझे पूरा नहीं करना है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, यहाँ पे देखो, लेट्स गिव दिस ऑप्शन फर्स्ट। आई एम गिविंग 1 2 3 4। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। री एंटर 1 2 3 4, री एंटर पासवर्ड। 1 2 3 4 वी हैव टेकन। नाउ दिस शीट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। क्या है ये? पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट हो गया अभी ये, ठीक है। सी अभी मैं फाइल को सेव भी कर देती हूँ। ये बुक 1 है, तो फाइल, फाइल पे जाना है, फाइल टाइप में क्लिक ऑन सेव। अगेन आई एम टेकिंग डेस्कटॉप में सेव करते हैं, ओके। डेस्कटॉप, फाइल नेम, लेट्स टेक आईटी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। कहाँ पे सेव है? ये मैं पूरा क्लोज कर रही हूँ, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना क्रॉस, तो क्या नाम था फाइल का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला फाइल है, ठीक है। इट इज सेव्ड ऑन डेस्कटॉप। ठीक, कौन सा ऑप्शन था? हमने क्या अप्लाई किए? फॉर्मेट में अभी अनप्रोटेक्ट आ रहा है क्योंकि प्रोटेक्ट कर चुके हैं ना। अनप्रोटेक्ट करना है तो मुझे 1 2 3 4, अभी यहाँ पे देखो अनप्रोटेक्ट हो गया है। वापस से मैं फॉर्मेट में जा रही हूँ, प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट का मीनिंग क्या है? प्रिवेंट अनवांटेड, व्हाट इज रिटन हियर, प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम अदर्स बाय लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट। फॉर एग्जांपल, यू कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एडिटिंग लॉग सेल और मेकिंग फॉर्मेटिंग चेंजेस। सी, जब तुम फाइल शेयर करोगे किसी को थ्रू मेल और ये, तो जब तक पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करोगे दे विल नॉट बी एबल टू ओपन दिस शीट, ठीक है। शीट ओपन नहीं कर पाएंगे अगर तुमने प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट किए हो, राइट। ऐसे कोई सेल को भी तुम लॉक कर सकते हो, लॉक सेल। अगर ये सेल को मुझे लॉक करना है तो सिलेक्ट दिस फॉर्मेट लॉक सेल। अगेन आई एम अप्लाइंग। See, log the selected cells to keep people from making changes to them। अगर मुझे ये वाले सेल में किसी को चेंजेस अलाउ नहीं करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एडिटिंग अलाउ नहीं करना तो लॉक सेल, ठीक है। तो ये अभी सेल क्या हो गया तुम्हारा? लॉक हो गया। सेल क्या हो गया? लॉक हो गया, ठीक है। देन मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ ये वाले सेल पे लॉक। लेट्स राइट समथिंग हियर, लैन मैन वैन, ओके। यहाँ पे मुझे चेंजेस अलाउ नहीं करना है। फॉर्मेट शीट प्रोटेक्ट कर देती हूँ चलो मैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 अगेन क्लिक ऑन ओके, री एंटर 1 2 3 4, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। ये शीट भी पूरा प्रोटेक्ट हो गया है।
पहले ये देखते, ये शीट जो प्रोटेक्ट हुआ है मेल करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स मेल दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस शॉर्टकट की ना सेव कर लें। हाउ टू मेल दिस, फर्स्ट लॉग इन इंटू ईमेल अकाउंट। ओके, फर्स्ट लॉग इन इंटू ईमेल अकाउंट। तो मेरा जीमेल पे अकाउंट है। ठीक है ना, क्लिक ऑन कंपोज। इट इज लोडिंग नाउ। देखो पेज लोड हो रहा है अभी, तो वी हैव टू वेट फॉर इट। क्लिक ऑन कंपोज, ठीक है, तो ये विंडो आया। एड्रेस दे दो जिसको मेल करना है। ईमेल आईडी आ गया, शिपा शेख आई एम टेकिंग। ये सब्जेक्ट लेट्स टेक आईटी। देन अटैचमेंट, डेस्कटॉप में क्या नाम है फाइल का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस फाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओपन। क्लिक ऑन सेंड। सेंड ऑप्शन में यू कैन सी कौन सा फाइल मेल हुआ है। आईटी था टाइटल मेरा, सब्जेक्ट शिपा शेख को आई हैव मेल्ड, राइट। ये शीट मेल हुआ है, एक्सेल शीट। और उसका नाम क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 11 KB का फाइल है ये, 11 KB का। लेट्स डाउनलोड दिस फाइल। Sorry, Excel can't open two books with the same name at the same time. Okay, close कर देते। Again, I am downloading this. Okay, see now. I think it is not reflected here. Reflect नहीं हुआ है protect sheet. So I'm going to apply it again. क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं रहा अनलॉक करने का ऑप्शन। सी अगेन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सपोज मुझे इतना ही अनलॉक करते, मतलब लॉक करेंगे। ओके, कहाँ से, यहाँ इतना। फर्स्ट सिलेक्ट इट, मीन्स कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा, C5 to C9 तक। ओके, कौन सा ऑप्शन था वो होम टैब में, अनेबल एडिटिंग। तो होम टैब में कौन सा ऑप्शन है वो, फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन है, राइट। फॉर्मेट,
अनप्रोटेक्ट, एक बार अनप्रोटेक्ट कर देते फिर से, 1 2 3 4। नाउ क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी ये शीट क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम C5 टू C9। क्लिक ऑन सेव। One second, let's give another name here, TYIT. Now click on format। शीट इज प्रोटेक्टेड होनी, क्योंकि अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इट इज कंट्रोल एस। कंट्रोल एस मीन सेव हो गया है। लेट्स लीव दिस ऑप्शन ना, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, बिकॉज समवॉट कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है ये। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ये प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल का ऑप्शन। ठीक है, सी नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं, कॉपी, हाउ टू कॉपी अ वर्कशीट। ठीक है, हाउ टू कॉपी अ वर्कशीट। तो कॉपी करना तो बहुत इजी है। सेलेक्ट करो इसको, राइट क्लिक ऑन इट, मूव और कॉपी। तो मुझे क्या करना है, सी मुझे TYT को कॉपी करना है, तो राइट क्लिक ऑन दिस, मूव और कॉपी। क्या कॉपी करना है मुझे, ऑप्शंस आ रहे हैं, SYT जो शीट्स प्रेजेंट है, दैट ऑप्शन वी आर गेटिंग हियर, SYT शीट 6, शीट 2 TYT। मुझे TYT को कॉपी करना है, सेलेक्ट दिस, ओके। ठीक है, तो ये भी जो भी TYT में जो कंटेंट है वो क्या हो गया, अभी कॉपी हो गया, राइट। देखो अगेन आई एम शोइंग मूव और कॉपी। अगर तुमको शीट 6 को कॉपी करना है, ठीक है, या चलो TYT लेते हैं अगेन, तो नाउ क्लिक दिस ऑप्शन, क्रिएट अ कॉपी। तो कॉपी क्रिएट हो गया, राइट, TYT का। अगर शीट 2 को कॉपी क्रिएट करना है तो राइट क्लिक ऑन दिस, मूव और कॉपी, शीट 6, शीट 2 का कॉपी क्रिएट करना है, राइट। तो शीट 2 सिलेक्ट करो और क्लिक ऑन दिस, क्रिएट अ कॉपी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, नहीं तो कॉपी क्रिएट नहीं होगा, ये टिक करना है। तो शीट 2 का कॉपी इज क्रिएटेड नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी हैव सीन, हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, रीनेम और कॉपी अ शीट। कॉपी अ शीट, insert, rename, delete and copy a worksheet. Now see, start the next topic. ये format we will see, हाँ, ये देखना important है, ये बहुत useful है, protect sheet और lock cell, that I will explain in the next lecture. Content में ready रखूंगी। Now see, functions in Excel, functions in Excel। तो पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, to find the absolute value, to find the absolute value of a given number, absolute function is used. The absolute value means if a number is negative, if a number is negative, then it is multiplied by -1. Otherwise, the number remains as it is. समझ रहे हो, absolute value means if a number is negative, then it is multiplied by -1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर। एब्सोल्यूट फंक्शन का फॉर्मूला क्या ये है, राइट, इक्वल और ABS। यहाँ पे लेट्स पास सम वैल्यू हियर, 5। क्या पास की मैंने, 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5 का, इट इज 5 ओनली, इट इज 5 ओनली। लेट्स टेक नेगेटिव वैल्यू हियर, -5। तो वी आर गेटिंग 5 बिकॉज अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर नंबर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1, इट विल बिकम पॉजिटिव
right? See, again I am showing. Let's check -6. So we will get 6 only. Enter karo. We will get 6 because negative value is multiplied by -1. Okay. ये फंक्शन क्लियर है, एब्सोल्यूट फंक्शन. अगर हम लोग ये लेंगे नेक्स्ट वैल्यू, ओके, लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल, ABS और 7. ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा? देयर इज अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क एंटर हो गया. वी आर गेटिंग 7 ओनली. अगर -7 भी करेंगे तो वी विल गेट 7 ओनली because negative value is multiplied by -1. So what is the use of absolute function? It is used to find the absolute value of a given number. Absolute means exact value. अगर negative है तो it is multiplied by -1. Now the next function is square root function. यहाँ लिखते जाते हैं, ये absolute है, उसके बाद square root. ठीक है, square root function. तो square root के लिए फॉर्मूला क्या? इक्वल SQRT. The square root function is used to find the square root of a given positive number. Okay, it is used to find the square root of a given positive number. यहाँ पे नंबर पास करना है. Okay, so let's find the square root of 16. Square root of 16 is 4, right? 4 multiplied by 4 is 16. Then find out the square root of 4. We are getting 2. Okay, so let's take 20. So we are getting 4.4. ठीक है. If we will take negative value, समझो 16 का square root we know it is 14, right? Sorry, 4. 16 square root is 4. 4 multiplied by 4 is 16. So if I will take negative, यहाँ पे let's take negative number 16. इसका we are finding out the square root of negative number. Okay, -16. तो see क्या शो होगा. Now num error. Okay, number error. तो नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड, ये क्या आ रहा है? नम एरर, नंबर एरर. नम मीन्स नंबर एरर, एरर का एक टाइप है ये. तो मीन्स नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड इन स्क्वायर रूट फंक्शन. नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड इन स्क्वायर रूट फंक्शन. अगर उसको पॉजिटिव कर देंगे तो वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 16. ओके, तो नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड इन स्क्वायर रूट फंक्शन. So is it clear till now? We have what we have covered: how to insert, delete, rename a worksheet. Then two functions we have covered: absolute function and square root function. Any doubt in this? See again मैं डेली लेक्चर में बोल रही हूँ, ये जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 2, अगर सिस्टम नहीं भी है तो फोन में प्रैक्टिस करो. एग्जाम में तो थ्योरी आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इस पे आएंगे. ऐसे परफॉर्म करके कुछ नहीं दिखाना एग्जाम में. ये यूनिट के लिए भी, सब यूनिट तुम्हारा थ्योरेटिकल ही है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है. बट यूनिट 2 हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल के थ्रू